दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.4 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 2 का चौथा पॉइंट हल करने वाले हैं। तो पहले प्रश्न 2 की हेडिंग पढ़ लेते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो पॉइंट में हमें प्रश्न दे रखा है उसका हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और फिर जो रैखिक समीकरण युग्म बनेगा उसका हमें हल विलोपन विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, सो देखें जो प्रश्न 2 के अंतर्गत जो चौथा पॉइंट है उसके अंदर जो प्रश्न है उसे पढ़ लेते हैं। मीना रुपये 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से ₹50 और ₹100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने ₹50 और ₹100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, हमें ₹50 और 100 के नोटों की संख्या निकालनी है कि कितने रुपए, जो 2000 रुपये उसने निकाले उसमें से कितने रुपए 50 के नोट के थे और कितने नोट 100 रुपये के थे। ठीक है, नोटों की संख्या निकालनी है 50 और 100 की। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो अपन ₹50 के नोटों की संख्या और ₹100 के नोटों की संख्या कुछ अपने मन से मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं माना ₹50 के नोटों की संख्या, ₹50 के नोटों की संख्या मान लेते हैं अपन लोग यहाँ पर x। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं अपने हिसाब से, यहाँ हमने x मान ली। ठीक है, तथा ₹100 के नोटों की संख्या भी इसी प्रकार से मान लेते हैं। ₹100 के नोटों की संख्या, ₹100 के नोट अपन मान लेते हैं कि y है। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखें यहाँ पर हेडिंग डालते हैं प्रश्नानुसार और जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार रैखिक समीकरण युग्म बनाते हैं। ठीक है, सो देखें प्रश्न क्या कह रहा था। प्रश्न कह रहा था कि कुल नोट कितने निकाले गए हैं। कुल नोट 25 निकाले गए हैं। ठीक है, सो अपने पास में 50 के नोट x हैं, अपन ने x माना, 100 के नोट y हैं और कुल नोट कितने हैं 25 है, यानी कि x प्लस y दोनों नोटों को हम लोग जोड़ दें, दोनों नोटों की संख्या को, तो कुल नोट कितने निकल आएंगे 25 निकल आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि x प्लस y बराबर 25। ठीक है, 50 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या और सभी नोट कितने हैं 25 हैं। सो इस प्रकार से अपन लोगों ने एक समीकरण बना लिया और इसे समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण बनाएंगे। हमें कुल रुपए कितने निकालने हैं। कुल रुपए मीना को निकालने हैं 2000। ठीक है, उसमें 50 रुपए की भी नोट है, 100 रुपए की भी नोट है। ठीक है, सो यहाँ पर देखें, यहाँ पर अपन लोग लिख देते हैं 50, क्योंकि 50 रुपए के नोट है। ठीक है, और 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है अपन लोगों ने मानी x, तो x का गुणा कर देते हैं, यानी कि जो 50 रुपए के नोट हैं उसमें उसकी नोटों की संख्या का गुणा कर देंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि 50 रुपए के नोटों के कितने रुपए बने। ठीक है, इसी प्रकार से प्लस 100 रुपए के नोट निकाल रहे हैं मीना, जो 100 रुपए के नोट भी निकाल रही है, तो 100 गुणा 100 के नोटों की संख्या, इस प्रकार से। ठीक है, सो ये रुपए बन जाएंगे और दोनों रुपयों को जोड़ देंगे तो कुल रुपए कितने निकाल ले हैं 2000, इस प्रकार से। ठीक है, अब इसे अपन लोग थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो इनका गुणा कर देते हैं, 50 का गुणा x में करेंगे सो यहाँ पर 50x हो जाएगा प्लस यहाँ पर 100y हो जाएगा और बराबर में है अपना 2000। ठीक है, सो इस प्रकार से अपन लोग 2000 लिख देते हैं। अब यहाँ पर अपन लोगों को दोनों में 50 दिख जाएगा। ठीक है, 50 यानी कि कॉमन मिल जाएगा, चूंकि अपन 100 को क्या लग सकते हैं 50 गुणा 2 और यहाँ तो 50 दिख ही रहा है, अपन दोनों में से 50 को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ x बचेगा, 50 बाहर कर लिया और यहाँ पर कितना बचेगा 100 को अपन लोग 50 गुणा 2 लग सकते हैं, 50 को बाहर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 2y बचेगा। ठीक है, और बराबर में है अपना 2000, इस प्रकार से है। अब ये जो 50 है ये अपना भाग में चला जाएगा, सो x प्लस 2y बराबर अपना आ जाएगा 2000 और भाग में 50। ठीक है, इस प्रकार से।
सो देखें यहाँ पर x प्लस वाई बराबर निकालेंगे, सो यहाँ पर कर लेते हैं x प्लस वाई बराबर निकालेंगे, सो कितना आ जाएगा x प्लस 2y है, 2y बराबर 50 का इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, तो ट्रिक के माध्यम से समझे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 का भाग देंगे तो 5 चौके 20 यानी कि, और एक जीरो है, सो एक जीरो यानी कि 40 बार में भाग जाएगा। 50 का भाग 2000 में 40 बार जाएगा। ठीक है, सो इस प्रकार से एक अपन ने और समीकरण बना लिया, इसे समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। और समीकरण 1 और 2 यही इस प्रश्न के रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, यही इस प्रश्न का रैखिक समीकरण युग्म है। तो इन्हें अब हम लोग किस विधि से हल करेंगे? प्रश्न कह रहा था विलोपन विधि से हल करना है, तो दोनों को विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। विलोपन विधि से हल करने के लिए दोनों समीकरणों में या तो x का पद एक जैसा होना चाहिए या फिर y वाला पद। तो यहाँ पर देखें, इसमें x है, इसमें x है, यानी x वाला पद एक जैसा है, y वाला पद अलग है, तो अपन को तो एक से मतलब होता है। ठीक है, तो अपन को एक मिल रहा है तो इसे डायरेक्ट विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा होता तो फिर अपन लोग बनाते। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, फर्स्ट व सेकंड से। ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड को दोनों को नोट कर लेते हैं। तो फर्स्ट अपना x प्लस वाई बराबर 25 और सेकंड है x प्लस 2y बराबर 40। ठीक है, अब जो एक जैसे पद होते हैं उन्हें अपन को विलोप करना होता है, काटना होता है, तो काटने के लिए अलग अलग चिन्ह होने चाहिए। यहाँ पर तो दोनों में सेम चिन्ह है, यानी कि प्लस प्लस में कोई चिन्ह नहीं होता है तो प्लस मानते हैं ना। ठीक है, सो यहाँ पर तो ये दोनों एक से हैं, तो इनको अलग अलग चिन्ह में करने के लिए अपन लोग इस समीकरण का चिन्ह बदल देंगे। तो प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, अगर कहीं पर माइनस होता तो उसका उल्टा हो जाता है प्लस। ठीक है, और जब भी अपन लोग चिन्ह बदलते हैं तो ये यहाँ पर लिखते हैं घटाने पर। ठीक है, सो यहाँ पर अब ये एक से हैं, अलग अलग चिन्ह में है, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर 2y में से एक y को घटा देंगे। चूंकि ये अलग अलग चिन्ह में है तो घटते हैं अलग अलग चिन्ह की संख्या। ठीक है, तो 2y में से एक y घट जाएगा तो यहाँ पर एक y बचेगा और बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का चिन्ह आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पर 40 में से 25 को घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा अपना माइनस का 15, बड़ी संख्या का चिन्ह। ठीक है, दोनों तरफ माइनस है तो दोनों तरफ का माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो y बराबर आ जाएगा 15। अब जो y का मान आया है ये या तो अपन समीकरण फर्स्ट में रख दें या फिर सेकंड में रख दें, वहां से अपन को x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं y का मान, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। ठीक है, y का मान समीकरण यहाँ पर हम लोग फर्स्ट में रख रहे हैं, तो फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट को एक बार नोट करेंगे, x प्लस वाई बराबर है 25। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई की जगह पे कितना रखना है? y की जगह पे 15 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 15 रख दिए, सो बराबर में कितना है 25। और यहाँ पर देखें इस 15 को अपन 25 की तरफ ले जाएंगे, सो x बराबर आ जाएगा 25 माइनस 15 और x बराबर घटा देंगे, सो यहाँ पर बचेगा अपना 10। ठीक है, सो x बराबर आ गया है 10। सो अब अपन लोग आंसर दे देंगे, अतः रुपये 50 की नोटों की संख्या, रुपये 50 की नोटों की संख्या अपन लोगों ने क्या मानी थी? अपन लोगों ने x मानी थी। x का मान कितना निकाल के लाए हैं? 10, तो इसके 50 रुपये के नोटों की संख्या हो जाएगी 10। ठीक है, तथा रुपये 100 की नोटों की संख्या, रुपये 100 के नोटों की संख्या अपन ने मान रखी है y और y का मान निकाल के लाए हैं 15, तो ये हो जाएगी 15। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना पॉइंट कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।